सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में भाषा की वार्षिक योजना के बारे में हमने जाना था। हमने ये जाना था कि इस बार की आगामी वर्ष 22-23 की योजना निपुण भारत लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर एक कदम है और कोविड-19 के कारण जो अधिगम रिक्तता बच्चों में आई है उसकी भरपाई के लिए बनाई गई है। निपुण भारत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भाषाई कौशल हैं, शब्द पहचान और अर्थ निर्माण, उसके लिए मौखिक भाषा, डिकोडिंग, पठन व लेखन, इन सब पर हम एक साथ कार्य कर रहे होंगे एक संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति के अंतर्गत। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि भाषा की साप्ताहिक एवं दैनिक शिक्षण योजना की संरचना किस प्रकार की है। भाषा शिक्षण के लिए कक्षा 1 से 3 में 3-3 क्लास आवंटित किए गए हैं। तो आप देखेंगे जो हमारे पास 3 कालांश हैं, पहले कालांश में हम कहाँ शुरुआत करेंगे? आपके माइंड में भी यही आया होगा, सबसे पहले शुरुआत भाषा में कहाँ से की जाएगी? मौखिक भाषा विकास से। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो भी हम काम करेंगे मौखिक, हमें 3 कालांश हैं, 3 ही हमारी मेन चीज़ होगा, एक तो मौखिक भाषा, एक डिकोडिंग और एक पठन। पर इन सब के साथ लेखन को भी हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, ये जब चारों साथ चलेंगे भाषाई कौशलों को प्राप्त कर पाएंगे। तो पहले कालांश में मौखिक भाषा का विकास और उससे संबंधित लेखन कार्य कर रहे होंगे हम। दूसरे कालांश में डिकोडिंग एवं संबंधित लेखन कार्य कर रहे होंगे। तीसरा कालांश पठन कार्य के लिए रखा गया है। अभी हमने बात की कि हमारे पास भाषा के 3 कालांश होंगे प्रतिदिन, और पहले कालांश में हम मौखिक भाषा पर काम कर रहे होंगे और उससे संबंधित लेखन पर काम कर रहे होंगे। दूसरा कालांश जो होगा उसमें हम डिकोडिंग और संबंधित लेखन पर काम करेंगे। इसके लिए आप योजना को यहाँ पर गौर करने की बात है कि 6 दिन हमारे पास हैं, उनमें से मौखिक भाषा में 6 के 6 दिन काम हो रहा होगा पहले कालांश में, ये बात स्पष्ट हो गई। दूसरे कालांश में 6 के 6 दिन डिकोडिंग काम नहीं करना है, केवल शुरू के 4 दिन हम डिकोडिंग पे काम कर रहे होंगे, यानी 4 दिन हम हर दिन एक नई दक्षता पर काम करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान के रखेंगे हर सप्ताह 4 नई दक्षताओं पर काम करेंगे। अब सवाल हो रहा होगा 5वें छठे दिन को क्यों छोड़ दिया गया? तो 5वें छठे दिन के लिए भी ठहरिए, मैं भी बता रहा हूँ। सप्ताह के 5वें दिन अभी जो हमने 4 नई दक्षताओं पर काम किया है, इन चारों दक्षताओं को एक साथ व्यवस्थित पुनरावृत्ति करेंगे हम, यानी हम पुनरावृत्ति एक दोबारा से उनकी दक्षताओं को, बच्चों को संप्राप्ति हुई नहीं हुई है ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे, और उसकी अगर नहीं हुई है तो रिवीजन भी कर रहे होंगे। ये होगा 5वें दिन का काम। तो आप देखेंगे कि सप्ताह के 4 दिन में हमने नई दक्षताओं पर काम किया चारों दिन, 5वें दिन हमने एक व्यवस्थित पुनरावृत्ति कर ली है। और जबकि गणित में अगर ध्यान दें तो हमने यहाँ पर समीकरण और आकलन किया था। भाषा में इस बात पर ध्यान देंगे, भाषा में हम 5वें दिन पुनरावृत्ति कर रहे हैं और सप्ताह के 6वें दिन साप्ताहिक आकलन कर रहे हैं। क्या आकलन के बाद क्या होगा? 2 काम होंगे, जो बच्चे अच्छा कर रहे होंगे उनके साथ पुनरावृत्ति, और जो बच्चे अच्छा नहीं कर रहे होंगे यानी जिन्हें मदद की जरूरत है उनके साथ रेमेडियल कार्य कर रहे होंगे। तीसरे क्लास में क्या करना होगा? तीसरे क्लास में केवल 5 दिन तक हमें काम करना है पठन का काम, 6ठे दिन पठन पे हम काम नहीं कर रहे होंगे। अब इसको थोड़ा टाइम के फ्रेम में समझते हैं, इस बात को रिपीट करता हूँ, ये बात बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगी। हमारे पास भाषा के 3 कालांश हैं, पहले कालांश में मौखिक भाषा पे काम हो रहा है, उसमें हम लगा रहे हैं आपके 40 मिनट दे रहे हैं। ऐसे समझिए 40-40 मिनट के 3 कालांश हैं, पर इसको इस तरह भाषा में एडजस्ट किया गया है कि पहले 40 मिनट में मौखिक भाषा पर और उस समय लेखन पर काम किया, वो 6 के 6 दिन चलेगा। दूसरा जो कालांश है जिसमें हम डिकोडिंग और संबंधित लेखन कर रहे हैं, इसमें शुरू के 4 दिन तक हम नई दक्षताओं पर काम करेंगे। 4 नई दक्षता पर काम कर लिया, 5वें दिन हम पुनरावृत्ति करेंगे इन चारों दक्षताओं की व्यवस्थित, 6ठे दिन हम इनका आकलन करेंगे और रेमेडियल काम करेंगे आकलन के बाद। तो आप समझ गए कि, और इसके लिए हम 60 मिनट दे रहे हैं हम पहले से 5वें दिन तक, ठीक है, यानी शुरू के 5 दिन को 60 मिनट में हमें सेकंड कालांश के लिए देने हैं। 6ठे दिन के लिए, क्योंकि वहाँ पे 6ठे दिन में हमें काम ज़्यादा है, उस दिन हमें आकलन भी करना है और रेमेडियल काम भी करना है, तो समय बच्चों को ज़्यादा देना होगा, इसलिए हमने तीसरे कालांश को यहाँ क्लब कर लिया है। ये जो 80 मिनट है, यानी पहले 40 मिनट में हमने मौखिक भाषा काम किया, वो 6 के 6 दिन चलेगा, पर 6ठे दिन को 80 मिनट में हम जो बात के 2 कालांश हैं आकलन और पुनरावृत्ति के लिए रखा गया है। यानी जो तीसरा कालांश है उसमें शुरू के 5 दिन 20 मिनट पठन काम हो रहा है, 6ठे। एक बार इस बात को मैं फिर दोहरा दूं जिससे कि किसी को कोई संशय ना रहे। भाषा में 3 कालांश होंगे, पहले कालांश में मौखिक भाषा पे काम करना है जो हम 40 मिनट तक चलाना है उस कालांश को, और उससे संबंधित लेखन पे काम कर रहे हैं, 6 के 6 दिन तक ये काम हमें करना है। दूसरा कालांश जिसमें डिकोडिंग और संबंधित लेखन काम करना है, उसकी संरचना इस प्रकार है, पहले 5 दिन हम 60 मिनट देंगे उसे हम,
है ना, इस वाले पीरियड को 60 मिनट में हम, और छठे दिन को हमने थोड़ा टाइम बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? 80 मिनट दे रहे होंगे, क्योंकि इस दिन हमें साप्ताहिक आकलन करना है और उसका रेमेडियल काम भी करना है। आकलन के आधार पर पुनरावृत्ति करेंगे, इसलिए हमें 80 मिनट दे रहे हैं। तीसरे क्लास में हम शुरू के 5 दिन तक तो हम 20 मिनट में पठन पर काम कर रहे थे। छठे दिन को हमने आकलन के लिए दे दिया है, इसलिए छठे दिन पर पठन में कोई काम नहीं हो रहा होगा। सप्ताह के अंत में बच्चों को कार्य पुस्तिका से गृह कार्य भी दिया जाएगा। यह कार्यपत्रक आपको बच्चों की कार्य पुस्तिका में मिलेगा। भाषा की साप्ताहिक योजना में हम कितने तरह के ट्रैकर यूज कर रहे होंगे? तो आप देखेंगे 3 तरह के ट्रैकर यूज कर रहे होंगे। एक है वार्षिक ट्रैकर। वार्षिक ट्रैकर में शिक्षक जब अपना दैनिक कार्य कर चुका है तो वह उसमें टिक करेगा कि आज पहले दिन का काम हो गया, दूसरे दिन काम हो गया, तो हर दिन के कार्य करने के पश्चात वहाँ पे उसे टिक लगाना है। ये कहाँ मिलेगा? शिक्षक संदर्शिका मिलेगा। स्टार्टिंग में जब हम शिक्षक संदर्शिका को खोलते हैं तो पेज नंबर 2 और 3 पर मिल जाएगा। ये शिक्षक के लिए है, शिक्षक अपना दैनिक कार्य करने के बाद इसको भर रहा होगा। दूसरा ट्रैकर साप्ताहिक। हम भाषा में छठे दिन आकलन कर रहे हैं। अब आकलन को कहीं दर्ज भी किया जाएगा, बच्चे का नाम लिखेंगे और वहाँ पे बच्चे को लिखेंगे कि बच्चे को रेमेडियल की आवश्यकता है या फिर बच्चे को अभ्यास की आवश्यकता है, तो इसलिए वो आकलन ट्रैकर होगा। इसे बोल रहे हैं हम साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। ये कहाँ मिलेगा? ये शिक्षक संदर्शिका में दिया गया है। तीसरा ट्रैकर है कार्य पुस्तिका ट्रैकर। कार्य पुस्तिका ट्रैकर बच्चे को ये बच्चे को भरना है, ये बच्चे की कार्य पुस्तिका में है। बच्चा जब अपने कार्य पुस्तिका पे कार्यपत्र पे काम कर लेगा तो अपने आप वो खुद सेल्फ अचीवमेंट के लिए टिक कर रहा होगा कि मैंने पहला कार्यपत्र पूरा कर लिया। दूसरे जिस दिन का वो कार्यपत्र करेगा उस दिन वो टिक लगा देगा। एक और ट्रैकर है शाब्दिक आकलन ट्रैकर। ये भी कार्य शिक्षक संदर्शिका में दिया गया है। जैसे भाषा 9वें और 18वें सप्ताह में शाब्दिक आकलन करेंगे, शाब्दिक आकलन भरने के लिए। तो ये भाषा की साप्ताहिक शिक्षण योजना थी। तो भाषा की शिक्षण साप्ताहिक योजना में समेकन करते हुए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 3 कालांश हैं। 3 कालांशों में पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास पे काम हो रहा है, 6 के 6 दिन चलेगा। दूसरे कालांश में डिकोडिंग उसमें देखने काम हो रहा है। इसकी योजना इस तरह है कि शुरू के 4 दिन तक तो हम 4 नई दक्षताओं पर काम कर रहे होंगे। 5वें दिन रिवीजन करेंगे स्ट्रक्चर, और 6वें दिन हम उसका आकलन करना है। तो आकलन के लिए टाइम को बढ़ा दिया गया है, यानी शुरू के 5 दिन 60 मिनट का पीरियड है, 6 डे 80 मिनट का पीरियड हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे हम आकलन भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर रेमेडियल भी करना है हमें। तीसरा कालांश जो है शुरू के उसके लिए 20 मिनट है, 5 दिन तक चलकर भी हमें पठन कार्य करना है। 6ठे दिन पठन ना करके हम उसको आकलन और पुनरावृत्ति को दे रहे हैं, जो सेकंड कालांश को यहाँ बढ़ा दिया गया है। तो ये भाषा की, तो अब इस वीडियो में हमने भाषा की साप्ताहिक योजना की संरचना को समझा। अभी भी आपका कोई अगर डाउट रह गए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, जल्द से जल्द उनको उत्तर करने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार।